तो नमस्ते अखिलेश जी। नमस्कार। जी, पहले तो आप बताइए कि आप कहाँ से आते हैं। और हम तो अरुणाचल प्रदेश से आपको अभी कांटेक्ट किया है। अरुणाचल प्रदेश में आपका ये अरुणाचल न्यूज लाइव में आपका टेलीकास्ट हो रहे हैं। आप कौन सा जिला से आते हैं और कौन सा स्टेट से आते हैं? आपका पहले आपका विस्तृत रूप से आपका जानकारी थोड़ा दीजिए। वैसे अब तक तो पूरा अरुणाचल प्रदेश जान चुका है कि मैं यूपी से हूँ जी। और मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूँ। लखनऊ में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है, स्कूलिंग हुई है। जी। और मैं 16 साल से राजनीतिक और सामाजिक फील्ड में हूँ, सन 2007 से ऑन रिकॉर्ड। जी। ये जो प्रकरण शुरू हुआ है ये एक कंफ्यूजन के तहत पूरे अरुणाचल में चल रहा है। जी। जो वहां की जनता समझना नहीं चाह रही, उसको एक नंबर मिल गया है 995, जिसपे वो कॉल करके प्रश्न पूछ रही, गालियां दे रही है, धमकियां दे रही है। अगर आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए, 19 तारीख से आज तक मुझको कंटिन्यूअस जो कॉल आ रहे हैं, ये देखिए, ये लगातार कॉल आ रहे हैं। भी मैंने फ्लाइट मोड पे लगा रखा है। आप ये देखिए, इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश से मेरे पास पर डे 1500 कॉल आ रहे हैं। ये सब जिन लोगों ने कराया है, ये वो लोग हैं जिनका मैंने भांडाफोड़ किया है। जी। आप एक पत्रकारिता करते हैं तो आप समझ रहे हो चीजों को। अरुणाचल प्रदेश की भोली भाली जनता को कुछ नहीं पता है कि हो क्या रहा है। उनको लग रहा है कि मैं यूपी यूपी क्या भारत का हिस्सा नहीं है, मुझे गुंडा घोषित करके क्या करेंगे। मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है 16 साल में। मेरी एक अच्छी छवि है, लाखों लोग मुझे अलग जगह कनेक्ट करते हैं। अभी तो पब्लिक को ये भी नहीं पता है कि मैं कहाँ कहाँ कनेक्टेड हूँ। वो बस मेरे खिलाफ बोलते चले जा रहे हैं। तो क्यों इतना बंटवारा की बात हो रही है? क्यों मुझे वहां पर क्रिमिनल बनाने की कोशिश की जा रही है? क्यों महिला को आगे करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्यों वहां की मीडिया प्रकरण को जानना नहीं चाहती है? आप मुझे बताइए, आपके प्रश्न जो हो पूछिए। जी अखिलेश जी, जब भी धुआं निकलता है कहीं ना कहीं तो आग लगता है। अब जब बहुत आगे। आप बोल रहे हैं कि 19 से आपका ये कॉल आना जो शुरू हुआ, तो क्या हुआ था पहले आप बताइए तो थोड़ा सा। एक्चुअली अरुणाचल का टीम मैं हम लोग पूरा, का जब जा रहा था, तब आप कब मिले थे और हाँ, क्या हुआ था एग्जैक्टली वो बताइए पहले। आप, इसकी वीडियो भी मैं डालूंगा, लेकिन आपको सबसे पहले बता दूं, मैं एसी की टीम से 9:20 के आसपास, 9 से 9:30 के बीच में आसपास लखनऊ में दीप बार और गजल रेस्टोरेंट में मिला था, जो बर्लिंगटन चौराहे के पास है। ये लोग वहां पर रुके हुए थे। मैं सुबह 7:30 इनके यहाँ गया था और वहां पे एक हमारे पत्रकार भाई थे, न्यूज आई इंडिया, क्योंकि हमने एक रात पहले 18 तारीख को इन अवध टीवी के पेज से ये देखा था कि ये लोग लखनऊ आए हैं, जैसा कि इन्होंने बताया है। तब मैंने रात में इनके पेज को जब चेक किया, अभी भी देखिए मेरे खिलाफ कॉल आ रहा है मेरे पास। जी ये आप कॉल रुका बोलिए। नहीं है, ये तो आप जी। दिखाते रहिएगा। ये जी। छठा दिन है लगातार मेरे पास 1 मिनट भी कॉल नहीं रुक रहा। अच्छा। मैं जब वहां पहुंचा हूं तो मैं इनसे मिलने और इनको सपोर्ट करने पहुंचा। मुझे लगा ये लोग पैदल चल के आ रहे हैं तो मैं इनकी मदद करूं या मैं इनसे मिलूं और अच्छी बात है, मैं उनका स्वागत करूं। लेकिन जब मैं जिस रेस्टोरेंट के बाहर इनको पता करके पाया गया, वो एक वहां का ऐसा बार है, वहां पे बार है, गजल बार है, रेस्टोरेंट है, उसकी इमेज बहुत अच्छी नहीं है वहां पर। वहां पर 12-13 रूम लेकर 24-25 लोग रुके हुए थे। ये बात भी वीडियो में न्यूज आई इंडिया में है, आप जाके रिसर्च करिएगा। 7:30 के आसपास वो वीडियो था, उसमें न्यूज आई इंडिया के पत्रकार ने और मैंने अपनी बात को रखा और उसमें बोला कि हम तो आए थे। और सबसे ज्यादा जो नाराजगी थी जो शुरू हुई, वो इनकी तीनों गाड़ियों में झंडे जूते के पास पड़े हुए थे। हमने वीडियो में देखा और हमने अपनी बात करी। ये अगर पैदल चल रहे थे तो उन गाड़ियों का वहां क्या काम था, और इतने सारे झंडे तीनों गाड़ियों में क्या कर रहे थे? भारत देश का झंडा सम्मान के लिए रखा गया है, ना कि राजनीति करने के लिए। उसको लगाने का प्रोटोकॉल है। तो वो कौन थे क्या थे मुझे नहीं पता, मैं तो सबका नाम भी नहीं जानता था। मेरी मुलाकात मात्र 4 से 6 मिनट की थी, वो भी ऑन रिकॉर्ड। वो अवध टीवी और न्यूज आई इंडिया के पेज पर है। मैं वहीं पर अखिलेश जी, उनसे मिला तो वो आप चीजें। जैसे आपको थोड़ा रुकना चाहेंगे। आप जैसे बताया है कि राजनीति किया है, लेकिन ये लोग जो यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से जो गया था दिल्ली जाने के लिए, वो राजनीति करने के लिए नहीं गया था। वो था ये आप करप्शन कैसे का कह सकते अगेंस्ट हैं? में। जब जब करप्शन का अगेंस्ट में जाता है, वो इंडिया फ्लैग लेके गया है। एक टाइम में महात्मा गांधी भी इंडिया फ्लैग लेके गया था। तो आप क्या महात्मा गांधी आप को भी मुद्दे से बोलेंगे भटक कि रहे हैं। पॉलिटिक्स किया है बोल के? आप मुद्दे से भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं। अधिकार सबका है पूरे भारत पे, लेकिन उसका तरीके से रखना चाहिए। क्या अरुणाचल प्रदेश के 1-2 आदमियों को इस बात का भी अधिकार है कि झंडे का तरीके से मिसयूज करें? इसे मुद्दे से भटकाने की बात की जा रही है। आप, मैं उत्तर प्रदेश से आपके अरुणाचल में आऊं और आप झंडे का तिरस्कार देखोगे तो आप भी मुझसे लड़ोगे।
बात को समझिए। आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो बात के मुद्दे से मत हटिए। ये महात्मा गांधी कहां से बीच में आ गए? अभी अभी मामला ये चल रहा है कि ये लोग लखनऊ आए और लखनऊ में ये लोग बोले पैदल चल रहे थे। मैंने इनका झूठ पकड़ा, गुस्सा आया। ये 2 दिन से होटलों में रुके हुए थे और 5 मिनट की वीडियो इन्होंने बनाई कि हम चल रहे हैं। वहां लोगों ने इनको देखा कि ये गाड़ी से बैठकर आए, उतर के चलने का ड्रामा किया, गाड़ी में बैठे और चले गए। इसी बात से उनका भांडाफोड़ हुआ। वो पैदल यात्रा कर ही नहीं रहे थे। आप ये बताइए, क्या आपका कैमरा या अरुणाचल प्रदेश का कोई कैमरा उनके साथ चल रहा था? उनके साथ 2 चैनल वाले चल रहे थे, जैसा कि मुझे उस दिन पता चला। उनकी जाकर चेक करिए, अरुणाचल 24/7 में चेक करिए और अवध टीवी को चेक करिए। अवध टीवी पैसे पर आया था, कौन लोग उसके पीछे थे, कौन सी पार्टी इनको फंड कर रही थी। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं आज भी, जैसा कि मैं देख सकता हूं। लेकिन करप्ट लोग करप्शन के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं? टोको शीतल मैडम, जिनको मैं पहली बार मतलब उसी होटल की लॉबी में मिला था, उसी होटल की लॉबी में मिला था और उन्होंने मुझसे बात करनी चाहिए, मैंने उनसे बात नहीं करना चाहा। उन्होंने कहा कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बीच में क्या बातचीत हुआ था अखिलेश जी? यही तो जो बातचीत हुआ था, आप जाके न्यूज आई इंडिया के पेज पर खोलिए और 19 सितंबर को सुबह 9:30 बजे का लाइव देखिए। नहीं, आप थोड़ा बता अपने आप समझ दीजिए। हम अपना दर्शक को दिखाना चाहते हैं, आप क्या बात हुआ था, आप थोड़ा बता दीजिए। मैं भैया, बात उन्होंने मुझसे की थी उल्टा। जैसे ही मैंने इनका पर्दाफाश किया कि ये लोग पैदल यात्रा का ढोंग कर रहे हैं, वैसे ही मेरे को गालियां सोशल मीडिया पे पड़ना शुरू हुई। तो मैंने आके कहा, मैम मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानती हैं, कृपया करके ये देखिए, कृपया करके मेरे खिलाफ गाली गलौज कराना बंद करो। तो इन्होंने मेरा नंबर ऑन पब्लिक रिकॉर्ड मांगा। मैंने मजाक में ये भी कहा कि मैम मेरा नंबर अगर मैं यहाँ बोलूंगा, लाइव चल रहा है अवध टीवी पे, तो मुझे और लोग गालियां देंगे। इन्होंने कहा नहीं, मैं नंबर किसी को नहीं दूंगी। इन्होंने नंबर लिया और उसके बाद से मेरे को धमकियां आना शुरू हो गई 2 घंटे बाद से मोबाइल नंबर पे, और तब से लेके आज तक रुकी नहीं है। मेरा नंबर किसी के पास नहीं था। उसके बाद लोग सोशल मीडिया पे गए, उसके बाद जिनको ने जहां से निकाला, टोको शीतल मैडम की तरफ से मुझे 1000 से ज्यादा गालियां आई हैं, कई हजार धमकियां आई हैं। राजनीति वो नहीं कर रही तो क्या कर रही है? अगर वो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के अच्छे के लिए आती हैं तो ये बता दें कि वो तो मुद्दे में बीच में आई हैं। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के प्रेसिडेंट कोई और थे, ये अभी चेयरपर्सन बनी है। और अगर भारत के देश का अपमान देखा मैंने और इन लोगों से कहा कि आप लोगों ने क्यों इसका तरीके नहीं किया, अगर मैं गलत था तो क्यों मेरे को कुछ कहा नहीं उन्होंने अपनी गलती मानी, चुपचाप वहां से निकल गए, झूठ बोलकर एम्बुलेंस का नाटक किया। जब इन्होंने मेरे खिलाफ एलिगेशन लगाना शुरू किया, और कोई सपना जी हैं 24/7 में कोई पत्रकार है, उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं है, आप रिकॉर्डिंग पे देख सकते हैं, मेरा आमना सामना भी नहीं है। बिना सोचे समझे उन्होंने मुझ पे ये एलिगेशन लगाया ऑन रिकॉर्ड कि मैं नेपाल से आ रहे लोगों से वसूली करता हूं। एक प्रतिष्ठित आदमी को, जिसका प्रदेश कई राज्यों में जिसका नेटवर्क हो, जो लोगों के लिए काम करता हो, उसके ऊपर गंदा एलिगेशन लगाने का काम सपना जी ने किया। टोको शीतल मैडम ने मुझ पे गलत इल्जाम लगाया। 4 मिनट की मुलाकात में मेरी उनसे थोड़ी बहुत बात हुई है और उसमें भी सारा रिकॉर्ड पे है, वो आप जाके देखो, हम अभी खुद से चलवाएगा। उसके बाद इसको ये लोग चले गए दिल्ली और मेरे खिलाफ साजिश चलती रही। इन्हें लगा कि मैं इनके पीछे नहीं आऊंगा। मैं इनका पर्दाफाश करने के लिए वहां गया जहां ये मतलब जहां पे दिखाने गए, वहां के डॉक्टरों ने दिखाया, वो भी पड़ा हुआ है कि इन लोगों को हल्का फुल्का सर्दी जुकाम था। 5 लोग गए थे, उनके पर्चे भी हैं, मैं आपको दे सकता हूं, उनके पर्चे हैं। क्योंकि ये लोग चलने का ड्रामा कर रहे थे। कभी बोलते हैं हम 2400 किलोमीटर चले, कभी बोलते हैं हम 2100 किलोमीटर चले, कभी बोलते हैं हम 1900 किलोमीटर चले। अवध टीवी वाले को पत्रकारिता नहीं आती है। वो क्या करता है, 1-1.5 मिनट की वीडियो बनाता है, चलता हुआ दिखाता है, उसके बाद ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। पैदल चलने अगर 5 किलोमीटर कोई चलेगा या 1 किलोमीटर चलेगा तो 1 किलोमीटर की भी वीडियो नहीं है। 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लगता है आप भी जानते हो। एक भी वीडियो अवध टीवी पे नहीं है 1 किलोमीटर चलते हुए। आप लोग इसका पर्दाफाश क्यों नहीं करते हो? करप्शन के नाम पे करप्ट लोग ड्रामा करेंगे, धोखेबाजी करेंगे, और उसके बाद अगर कोई यूपी से किसी ने उसको डिस्क्लोज कर दिया तो यूपी बिहार के लोगों को गालियां देंगे। कैसे कर सकते हैं ये लोग? मेरा गुस्सा आज इस बात पे है। हम थोड़ा रुकना चाहेंगे आपको। आप जैसे बताया कि किसी को पत्रकारिता नहीं आते है, तो हम किसी का तो नाम नहीं ले देगा, लेकिन हर कोई अपना हिसाब से चलता है, अपना एथिक्स से चलता है ना। तो आप जैसे कि एलिगेशन का बात कहा, आपका ऊपर में भी बहुत सारा एलिगेशन लग चुका है और आपने भी बहुत सारा ऐसे बात बोल चुका है कि जैसे कि हम लोग का यहाँ से एक महिला गया था बाहर में, तो आपने उसका ऊपर में एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि उन्होंने सेक्स रैकेट चलाया था।
आपका ऊपर में, आपका पास में क्या प्रूफ है जो आप ऐसे इतना बड़ा एलिगेशन लगाए हैं? थोड़ा बोल लीजिए आप इसको। आप मुझे बताइए, महिला होकर कोई कुछ भी कह देगा, माना जाएगा? उन लोगों के पास क्या प्रूफ है कि नेपाल से आए लोगों के खिलाफ मैं वसूली करता हूं? शुरुआत उन्होंने की थी, गालियां उन्होंने दिलवाई थी, गंदे गंदे मैसेजेस उन्होंने करवाए थे। जब उन कुछ नहीं हुआ तो जैसे उनके सूत्रों ने बताया, वैसे ही अरुणाचल प्रदेश से लगातार कॉल और मैसेजेस ऑन रिकॉर्ड मेरे पास आते रहे, आज भी आते हैं कि हाँ वो चलाती थी। ये बात अरुणाचल प्रदेश की जनता ने मुझे बताया, मैं तो कभी अरुणाचल प्रदेश भी नहीं आया। आप किसी को भी कुछ भी एलिगेट कर दोगे, और क्योंकि मैंने ऑन रिकॉर्ड बोला तो मैं भी तो कह रहा हूं कि सूत्रों के हवालों से मैंने भी ये बात बताई। मैं कौन होता हूं जानने वाला? किसी लीका माज से मेरा नाम जोड़ दिया ऑन रिकॉर्ड। कौन है लीका माज, मैं क्या जानू? मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था, जो पीडीएफ स्कैम हुआ था 2004 में। बिना सोच समझ के मेरे ऊपर लगातार एलिगेशन लगाए। जब मैंने उसका जवाब दिया तो मेरे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा के पूरी जनता को वहां पे भटकाने का काम कर रही है। ये चुनाव लड़ना चाहती हैं, अगर नहीं तो पूरी जनता को बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत थी? मैं तो कह रहा था कि मुझसे पूछो आके सवाल। आप पहले पत्रकार हैं जितने मुझसे पूछा है सवाल। मुझे हजारों की तादाद पे कॉल आ रहे हैं, मैं किसको जवाब दूं? हर किसी को मैं जवाब देता फिरूंगा? जनता को पता नहीं, जनता मुझे गालियां दे रही है। क्या मैं किसी का बेटा नहीं हूं? क्या मेरे परिवार वाले नहीं है? क्या मैं भारत का हिस्सा नहीं हूं? क्या मैंने उनको एक्सपोज करके गलती किया? सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिस है और ये लोग आंदोलन कर रहे थे। मुझे उन लोगों के साथ सिंपैथी है जिन्होंने अरुणाचल में आंदोलन किया, लेकिन जिन्होंने मतलब घूमने का नाटक किया कुछ लोगों ने, उनसे मुझे एलर्जी है। और कौन कहता है ये इंटरनल मैटर है अरुणाचल प्रदेश का? अरुणाचल के लोग हमारे लखनऊ यूपी में भी रहते हैं। क्यों आप उन्हें बदनाम करने का काम कर रही हो? और मुझे बदनाम करके मुझ पर फर्जी मुकदमे कराने के लिए आह्वान किया। मुझे खुली धमकी दी कि वहां दंगे होंगे तो तुम जिम्मेदार होगे। ये सब रिकॉर्ड पर है, आप अवर टीवी के में जाइए। टोको शीतल मैडम से मेरा कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने जबरदस्ती मुझे खींचा इसमें, और उन्हें लगा कि ये लड़का चुप हो जाएगा। लेकिन मैं क्यों चुप हूं जब मेरे खिलाफ इतने, मेरा पूरा करियर बर्बाद करने में लग गए हैं लोग। मेरे पूरे करियर को बर्बाद कर चुके हैं ये लोग। मुझे मेंटल हैरेसमेंट कर रहे हैं ये लोग, और ये करते चले जा रहे हैं। और उसके बाद जाके कह रहे कि मैं रह के, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि इनकी कोई बहन है जो चलाती थी। आप सोचिए कितना गंभीर आरोप इन्होंने खुद अपनी बहन पे लगाया। मैं क्या जानू कौन इनकी बहन है? उसकी तरफ से भी एक रिप्लाई आया कि ये बॉलिंग जो जुआ था उसको इंट्रोड्यूस करने वाली टोको शीतल है। आप जाइए वहां चेक करिए जाके रिकॉर्ड पे, ये रिकॉर्डिंग कल आ चुकी है, मेरे पास भी आई है। तो गलत काम ये खुद कर रही हैं। मुझ पे एलिगेशन लगाकर लोगों की सिंपैथी लेकर नेतागिरी करने का काम कर रही है टोको शीतल। जवाबों से भाग रही है टोको शीतल। टोको शीतल को 19 सितंबर में 9:30 बजे से पहले मैं जानता भी नहीं था। मैंने मैम से प्यार से कहा कि मैम मैं 200 किलोमीटर आपके साथ चलूंगा। इन्हें लगा कि इनका भांडा फोड़ हो गया। ये लोग गाड़ी में बैठ के एम्बुलेंस से सीधे गाजियाबाद पहुंच गए, और अगले दिन जाकर वहां पे शाम को 6 बजे डॉक्टरों को दिखाया। ड्रामा ये लोग कर रहे थे। वहां पर भी 6 मिनट की वीडियो बनाई। 6 मिनट में जब मैं उस डॉक्टर के पास गया जिसने पूछा कि मैंने पूछा इन्हें क्या हुआ था, उन्होंने कहा कुछ नहीं, सर्दी जुकाम था। एक आदमी को थोड़ा पेट खराब था तो उसका हमने क्या, उन्होंने ज्यादा खा पी लिया होगा तो उनका पेट खराब था, उनको वो लगा, ड्रिप लगा। दूसरा लगवाया भी नहीं। इन्हें केवल पब्लिक को बेवकूफ बनाना था। आवर टीवी वाला केवल पैसे कमाने का काम कर रहा था। उसने इंस्टाग्राम और अपना क्यूआर कोड डाला, 2 बार क्यूआर कोड डाला कि मुझे पैसा दो। और जब मैंने वीडियो पे विरोध किया तो तुरंत उसने डिलीट भी कर दिया। तो चोरी आकाश शुक्ला कर रहे थे अवर टीवी वाले। मैं उनको गंभीर आरोप लगा नहीं रहा हूं, मैं प्रूव कर चुका हूं इस बात को। वो यूपी से आते हैं, उन्होंने बताया था। इन लोगों ने एक गलती की, एक अच्छे और सच्चे आदमी से भिड़कर गलती की। मैं अरुणाचल पे मुझे काट के फेंक देंगे, गाऊ का मीट खिलाएंगे, बंदर का मीट खिलाएंगे, इस तरीके से मानसिक मेरे रिलीजन पे मेरे पे बातें कर रहे हैं, मेरे धर्म पे मेरे पे बातें कर रहे हैं। मैं राजपूत कम्युनिटी से आता हूँ। कह रहे हैं अगर तुमने बोलना नहीं बंद किया तो यूपी बिहार के लोगों को वहां परेशान करेंगे। इसको नेशनल इशू बनाने में लगे हुए हैं। क्यों मुझे इस तरीके से खींचा जा रहा है? मैंने तो बस यही बोला था कि आप लोग तिरंगे का अपमान मत करिए, तरीके से यूज करिए। तो इन्होंने मुझ पे ये इल्जाम लगा दिया कि मैंने मना किया इन्हें तिरंगे पे यूज करने के लिए। मेरे कहने पे मान जाएंगे क्या? मेरे कहने पे मान जाते तो दिल्ली में भी तो झंडा अखिलेश लेके जी, बैठे जैसे थे। जैसे आपका बारे में हम लोग का पास डाटा है कि आप एक पॉलिटिशियन है, वहां का जाने माने पॉलिटिशियन है। आप प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रसार एवं प्रसार विभाग का एक सदस्य है। और जी नहीं, आप जाके अभी भी सोशल मीडिया पे करिए। 2 से 2.5 साल पहले मैंने बीजेपी छोड़ दी थी, और मैंने बीजेपी के दफ्तर का भी घेराव किया था राम मंदिर आंदोलन पे। आपको समझ जाना चाहिए, मैं एक नए राजनीतिक दल जो पूरे भारत में काम कर रही, राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी सत्य, जो शेर सिंह राणा जी द्वारा बनाई गई है। मेरे लीडर
राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा है, उनका नाम इन्होंने कहीं नहीं लिया, क्योंकि मुझे जबरदस्ती बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। क्यों जोड़ा जा रहा है क्या आप बीजेपी लोग से? बीजेपी का विरोध करते हैं क्या अखिलेश जी? आप लोग का जो आप जाकर पार्टी है। सोशल मीडिया पे चेक करिए, मैं बीजेपी का नहीं है, मैं हर उस चीज का विरोध करता हूं जो गलत है, फिर भारत में फिर वो कोई कर रहा हो। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, एक नई पॉलिटिकल पार्टी का नेशनल यूथ प्रेसिडेंट हूं। बीजेपी से मुझे क्यों जोड़ रहे हैं? तो क्यों वहां आपका के मेन सीएम से मोटिव मुझे क्या था? जबरदस्ती जोड़ा जा तो रहा है? शीतल मैडम का जो टीम जा रहा था दिल्ली, तो आप क्या, आपका क्या मेन मोटिव था जो आप उन लोग को मैं जाके उनसे मिला? मिलने आया था। मैं राष्ट्रीय राजनीति में दखल रखता हूं, सारे पेजेस मेरे मीडिया के लाइक कर रखे थे। मैं इनसे मिलने गया था कि कहीं सुबह ये लोग निकल ना जाए, लेकिन जब मैं वहां गया तो मुझे जो सुनने में आया, जो मैंने देखा, उसके विपरीत पाया। और मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मैम, आप लोग गलत तरीके से राजनीति कर रहे हो। अब मुझे पता चला था आप पैदल मार्च कर रहे हो, आप तो 2 दिन से लखनऊ में रुके हो, उसका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ। लेकिन वो मीडिया नहीं दिखाएगी, क्योंकि मीडिया को तो मुझे गुंडा बताना है। मेरी पुरानी फोटो, 10-10 साल पुरानी फोटो निकाल के सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, उससे क्या मतलब है? मेरी पुरानी पुरानी वीडियो मेरी सोशल मीडिया से पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकाल कर मुझे गलत दिखाया जा रहा है। मैं यूपी में रहता हूं, मुझे सरकार ने, मैं इतने लोगों का विरोध करता हूं या मैं सत्य बोलता हूं, मुझे सरकार ने लाइसेंस दे रखा, तो मुझे मेरे उसको भी गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। मैं एक राजपूत हूं, हमारे यहाँ शस्त्र पूजन होता है, बाकायदा प्रथा है। वहां पर उन फोटोज को वायरल करके मुझको पूरा नेशनल गुंडा बनाने में लगे हुए हैं। मैं डिफेमेशन का मुकदमा करूंगा इन लोगों पे जिन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा किया है। जी, आप बताइए। जैसे कि आपका देख रहे हैं कि आप एक चैनल को लगातार टारगेट किया जा रहे हैं जो अरुणाचल का है बोल के क्लेम कर रहे हैं अपना को, लेकिन वो कहाँ का है क्या है हम लोग भी तो नहीं जानते हैं। लेकिन आपने एक चैनल को हमेशा, आपका जो इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका भी एक चैनल को हमेशा एक एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं। वो चैनल भी हम लोग देखा है, ज्यादा पुराना नहीं है क्या? वो चैनल भी आपका ही है क्या? वो ज्यादा पुराना नहीं है, जैसे अवर टीवी ज्यादा पुराना नहीं है। इस मुद्दे में उनको भी गालियां पड़ रही हैं, जैसे उनको भी आप धमकियां आ जैसे रही हैं। एलिगेशन लगाए हैं मेरी कि बात सुनिए, मैं आप उनको जैसे कि लेकर, एलिगेशन लगाए हैं कि एएसी टीम अवध टीवी कवर करने के लिए, एएसी टीम जो अवध टीवी को जन्म दिया है क्योंकि ये इशू कवर करने के लिए, आप भी क्या ये इशू कवर करने के लिए वो चैनल को जन्म दिया है क्या? ऐसे है क्या कुछ? नहीं नहीं, अगर मुझे जन्म देना होता आप लोग अपनी बातों में फंस जाएंगे। इसी चैनल ने इनके खिलाफ पॉजिटिव स्टोरी भी चलाई है। मैं पिक्चर में 19 तारीख से आया हूं, और 19 तारीख से पहले इनके ऊपर इनका इंटरव्यू इसी चैनल ने किया था, न्यूज आई इंडिया ने, और इनकी पॉजिटिव स्टोरी चलाई है। मैं बातों से पीछे नहीं हटने वाला, जी क्योंकि जी। मैं बहुत स्पष्ट हूं। अब क्योंकि चैनल को भी टारगेट कर रहे हैं, तो वो चैनल वाले व्यक्ति उसको भी गाली गलौज दे रहे, तब से मैंने उनको सामने नहीं आने दिया। मैं उनके चैनल के साथ इसलिए हूं, वो लगातार मेरे साथ 6 दिन से बने हुए हैं। इसे पत्रकारिता कहते हैं, किसी के तह तक जाना, हद तक जाना। ऐसे नहीं करते हैं। अवर टीवी वालों ने तो अपने चैनल का पासवर्ड और आईडी भी एसी टीम को दे रखा है। 22 अगस्त की वीडियो जाके देख लीजिएगा, उसमें आकाश शुक्ला जी नहीं बोल रहे हैं, उसमें वहीं के कोई व्यक्ति बोलकर पूरी मीडिया चला रहे हैं। 18 मिनट की वीडियो, 12 मिनट की वीडियो। सर, अगर कोई किसी को क्लेम करे, पर्दाफाश करे, तो ठीक से करे। मेरे पास हर चीज का सबूत है, इनके पास किसी चीज का सबूत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं मेरे पास सबूत है। मैं भी इतनी मोटी फाइल दिखाऊंगा, धमकियों की, गालियों की, फोन कॉल्स की, और ले जाके अरुणाचल प्रदेश में आकर पूछूंगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। टोको शीतल मैडम ने, सपना जी ने बिना सोचे समझे, मेरी तो उनसे बातचीत भी नहीं थी, एक जिम्मेदार चैनल को मेरे ऊपर एलिगेशन लगाने का अधिकार किसने दिया? शुरुआत आकाश शुक्ला, सपना जी और टोको शीतल मैडम ने किया है। जब मैंने उनका विरोध किया, और अभी जो मैं उनकी बातों का जवाब दे रहा हूं बिना रुके, वो इसलिए दे रहा हूं कि शुरुआत उन्होंने की। धमकियां मुझे दिलाई, किसने अधिकार दिया उन लोगों को मुझे गाली देने का? किसने अधिकार दिया मुझे धमकियां दिलवाने का? और किसने अधिकार दिया है मेरी छवि खराब करने का? जब ये सब काम उन्होंने किया, उसके बाद मैंने गुस्से में आकर ये बताया कि जैसे आपको मेरे सूत्रों के खिलाफ पता चला, तो आपके भी सूत्र, वो सारे मैसेजेस मेरे को फोन से ही आ रहे हैं, अरुणाचल के लोग ही भेज रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकता, मैं उनका नंबर नहीं डिस्क्लोज कर सकता, आप मैसेज लेकिन को लगातार डिस्क्लोज तो सब। कर सकता होगा, नाम को डिस्क्लोज मत करिए, मैसेज को डिस्क्लोज कर दीजिए, कौन आपको इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि बहुत गंभीर आरोप बहुत लगा रहे सारे हैं लोगों, आपने। मैं अरुणाचल प्रदेश की जनता को बहुत प्यार करता हूं, मुझे देना होगा सरकार को दूंगा, मुझे देना होगा प्रशासन को दूंगा। मैं इन लोगों की तरह गैर जिम्मेदाराना काम नहीं करूंगा। इनकी बेवकूफी की वजह से अरुणाचल का नाम कई राज्यों में खराब हो रहा है, इन 3 लोगों की वजह से, इनकी गलत पत्रकारिता और इनकी गलत राजनीति के चक्कर में। मैंने इन 3 के अलावा किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरा अरुणाचल प्रदेश से हजारों लाखों लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? मुझे अरुणाचल प्रदेश की सरकार बताए। अभी तक तो वहां के सीएम से मैं नहीं मिला, लेकिन मैं मिलूंगा आके और उनसे पूछूंगा कि मेरे परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा। आप जैसे कि बताया कि गाली दे रहे हैं, गाली का साथ साथ आपने वीडियो में बताया है कि आपको प्यार भी मिला है।
पीआर का साथ साथ कुछ एफआईआर भी आपका खिलाफ दर्ज हुआ है, आपको खबर है उसका? सर पूरे अरुणाचल को जिस चीज की खबर है तो मुझको भी खबर है। प्यार तो जो लोग दे रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, जो बिना सोचे समझे मुझे फोन कर रहे हैं, जो अरुणाचल, मुझे देखिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं बार बार व्यक्ति विशेष नाम ले रहा हूं। आप लोग एसीसी की टीम को क्यों ला रहे हैं? मैं क्या जानू एसीसी टीम में कौन मेंबर है कौन नहीं है? मेरा प्रकरण 19 तारीख से शुरू हुआ है। मेरे खिलाफ जो एफआईआर फर्जी किए हैं उसका जवाब मैं दूंगा, मैं भी एफआईआर कराऊंगा, और मैं एफआईआर के लिए भेज चुका हूं। मुझे इस चीज की दिक्कत नहीं, मैं एक एडवोकेट हूं, लेकिन ये रुक नहीं रहा है, मुझे हैरेसमेंट रुक नहीं रहा है, मुझे धमकियां रुक नहीं रही हैं, और वॉइस रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड है, मैसेज रिकॉर्ड है, कंटिन्यूस रिकॉर्ड है सर, हजारों की तादाद में। मेरी भी फाइल हो गई इतनी मोटी, बताइए कौन जवाब देगा? नहीं, जवाब कौन देगा वो तो देखा जाएगा, वो हम लोग का काम तो है। बस आपका ठीक भी है, पक्ष रखे तो को शीतल जी मैम का भी पक्ष रखे, क्योंकि हम लोग आप रखिए, आप इनसे शुरुआत से प्रश्न एएससी पूछिए। टीम का जो प्रोटेस्ट था वो कवरेज करके आ रहे हैं हम लोग अभी तक। जब असम का बाहर गया था तब हम लोग, क्योंकि एक चैनल का आदमी इतना मैन पावर भी नहीं होता है हम लोग का, तो हम लोग बाहर नहीं जा पाए हैं। लेकिन कल का जो प्रोटेस्ट था वो जो लाइव में हम लोग दिखा सकता है, दिल्ली का प्रोटेस्ट हम लोग दिखाए हैं। आपसे भी हम लोग कांटेक्ट किया कि आपसे अगर जूम में या कुछ ऑनलाइन में हो सके तो इंटरव्यू आपका, आपका भी पक्ष हम लोग का चैनल में रखने के लिए कोशिश किया। अभी आपको हम बोलना चाहेंगे, आप अरुणाचल में कब आ रहे हैं? जैसे कि आपने बहुत बार बोला है कि अरुणाचल में हम आ रहे हैं जल्दी, कब आएंगे आप अरुणाचल? अरे आप लोग खुद ही लगे हो मुझे बुलाने पे, इतनी एफआईआर दर्ज आप लोगों ने कराई हैं, तो देखो कैसे आएंगे। लेकिन जब भी आऊंगा बता के आऊंगा, बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा करूंगा। पहले तो मैं जो मेरे साथ हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करूंगा, अपने घर परिवार को समझाऊंगा। ये इतना आसान मुद्दा नहीं बचा है। आप लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं भारत के संविधान को मानता हूं, मेरे खिलाफ कुछ भी करोगे आप लोग और मैं जवाब नहीं दूंगा। जनता को, मतलब एक आदमी से अरुणाचल प्रदेश के हजारों लोग लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं? बिना सोचे समझे लड़ रहे हैं, बिना सोचे समझे गाली दे रहे। आप अपने चैनल से अपनी जनता को ये बोलिए कि बिना सोचे समझे आप अखिलेश प्रताप सिंह के खिलाफ जो बोले जा रहे हो, करे जा रहे हो, उसको भी संविधान ने अधिकार दिया है एक्शन लेने का। आप कई हजार लोग मुझसे लड़ रहे हो और मुझसे कह रहे हो कब आ रहे हो, मुझे मारने की धमकी दे रहे लोग खुलेआम। तो मैंने भी कहा डरता थोड़ी ना हूं, आऊंगा तो है ही। संविधान पे विश्वास है, सरकार पे विश्वास है, क्यों नहीं आऊंगा? प्रूफ देना पड़ेगा आपको कि मेरे को गलत गलत लोगों से जोड़ा है। मैं कह रहा हूं, बिना सोचे समझे रॉन्गफुल एक्टिविटीज करना, डिफेम करना, धमकियां दिलवाना, मुझे गलत मुकदमों में फंसाना, मेरे खिलाफ गलत बातें करते रहना, और हजारों लोगों को मेरे पीछे लगा देना खुला ऑन ओपन ग्राउंड पर। उन्होंने कहा अखिलेश के खिलाफ एफआईआर करो, अखिलेश को बताओ। अखिलेश मुझे खुलेआम धमकी दे रही है मैडम, मैंने कोई धमकी नहीं दी। शुरुआत धमकियों की किसने दी? मैं तो रुक भी नहीं रहा हूं, अब तो वो दे चुकी है लंबे लंबे भाषण। वो पालघर की जैसी घटना, दंगों की बातें कर रही ऑन रिकॉर्ड। आप उनसे पूछे जाके कि कैसे उन्होंने पालघर की बातें की, कैसे धर्म और जाति पे बातें कर रही हैं। जाइए उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए, वो ऑडियो ऑडियो रिकॉर्ड करके चला रही हैं पूरे अरुणाचल में कि अखिलेश प्रताप सिंह के साथ ये करो वो करो। बोली मैं गाली दे रहा हूं, एक वर्ड गाली का दिखा दीजिए, एक वर्ड गाली का दिखा दीजिए। नहीं है, बस मुंह से जो, मतलब टोको शीतल क्या देश का क्या है, कुछ भी बोलेगा लोग मानेगा। वो महिलाओं ने का मिसयूज दिख रहा है। मेरे मेरे परिवार में महिलाएं नहीं है, मेरी बहनें नहीं है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मेरी बीवी तक को गाली दे रहे हैं। मेरी, मतलब लोगों ने मान लिया कि मेरी बीवी भी होगी, मेरी बेटी भी होगी, मतलब लिमिट तोड़ दी है। भाई शर्म करनी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश के हर वो व्यक्ति जो मुझे गालियां दे रहा है, वो ये सोच ले कि ये जो गालियां वो मुझे दे रहा है अपने ऊपर लगा के देखे। मुझे आप क्या भारत का अलग हिस्से से समझ रहे हैं? मुझे आप पाकिस्तानी बोल रहे हैं, मुझे आप क्या क्या बोल रहे हैं? आप इमेजिन कर सकते हैं? आप चैनल को मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, आप चलवाइए इसे ठीक से, पता चलेगा आपको। जाइएगा देखिएगा कि लोग नीचे क्या कह रहे हैं, जब आप इसे जरूर जरूर, रिकॉर्ड करके आपका पक्ष डालोगे। मुझे रखने नहीं के लिए देखना। हम आपको कांटेक्ट किया है। अखिलेश जी, लास्ट में हम आपको बोलना चाहेंगे, आपने जैसे कि उन लोग को मदद करने के लिए गया था यहाँ से, यूपी का आपका जो एरिया होता है, एरिया में मदद करने के लिए गया था। लास्ट में आप बोला था कि आप उन लोग के साथ पैदल दिल्ली तक जाएंगे, वो क्या हुआ हाँ तो जो मैं आप चलने दिल्ली तक गया। नहीं गए? अरे सर क्या बात करते हो आप लोग? पहले बिना जांच पड़ताल के, मैं कहता हूं तो बस जांच, सबको इंटरव्यू जांच पड़ताल करिए, बुरा मत मानिए। आपको मैं कहता हूं जाइए, इस रिकॉर्ड करने के बाद जाके, दो ही तो पेज हैं, नहीं थोड़ी नहीं, सी हम लोग मेहनत सब कुछ लगेगी, देख जाके चुका है देखिए। अखिलेश जी, हम लोग सब कुछ देख चुका है। बस आपसे पूछ रहे केवल हैं क्योंकि आपसे मैं, बोलना हाँ तो जरूरी है, सुनिए, आप बोलना जरूरी है हाँ, पब्लिक को। मेरा बोलना, मैं ही तो बोल रहा हूँ, इसीलिए तो इतना तूफान मच रहा है। मेरे को चुप रहने के लिए कहा जा रहा है, मैं क्यों चुप हो जाऊं? अच्छा। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं चुप क्यों हो जाऊं? मुझे धमकाया इसीलिए जा रहा है कि मैं चुप हो जाऊं। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन में ये नाम कितना अच्छा है, इसके पीछे गलत लोग क्यों पड़ गए हैं? इसको
राजनीतिक लोगों ने कैप्चर कर लिया है। जनता भोली भाली है, उसको बेवकूफ बना रहे हैं। ये चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं टोको शीतल, ये सारे रिसोर्सेज अरुणाचल से ही आ रहे हैं सर। 19 तारीख से पहले मैं इस बारे में नहीं जानता था कि कौन है टोको शीतल, लेकिन अभी वो जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं, तो मैं भी उनके लिए रिकवरी कर रहा हूँ, नॉलेज ले रहा हूँ, गूगल के थ्रू लो रहा हूँ। लोग, वहां के लोग मुझे भेज रहे हैं, लोग मुझसे पूछे कहां से आएंगे। अरे जब 5-7 हजार आदमी मुझको गाली देने के लिए फोन कर सकता है, तो 2-4-10 लोग एविडेंस भी दे रहे हैं, तो मैं क्यों उनके एविडेंस को पब्लिक करूं? ये मैं जिम्मेदार आदमी हूं, मुझको भी रिसोर्सेज से ही पता चल रहा है, लेकिन गैर जिम्मेदाराना हरकत वहां के लोगों ने की है और अभी भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, यूपी गवर्नमेंट है, अरुणाचल गवर्नमेंट है, सभी लोग हैं, सब लोग मेरी बात सुनेंगे। आप लोग पब्लिक में क्या करना है मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे को बुला रहे हो, मैं आऊंगा, सम्मान से बुलाओगे तो भी आऊंगा, जिस तरीके से बुलाना हो आऊंगा। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए आप। जी अखिलेश जी, सिर्फ अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन नहीं है, अलग भी ऐसे यूनियन, बहुत सारा यूनियन है जो अरुणाचल में करप्शन हो रहे हैं बोल के ऐसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं या यहाँ में भी धरना कर मैं रहे नहीं हैं। जानता, आप उन, जी बोले। मैं भी नहीं जानता। जब पहले आप मुद्दे से आप लोग हट रहे हो, कोई नहीं नहीं, घटना घटी हम पूरा प्रश्न पूछने दीजिए आपको। बहुत सारा ऐसे नहीं, प्रश्न मत, ऑर्गेनाइजेशन है एक जो, मिनट, प्रश्न आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। आप वो प्रश्न पूछिए, जब एक लड़का लखनऊ के अंदर 19 तारीख को 6 मिनट के अंतराल में, जिसकी जान पहचान भी नहीं हो पाई, उसके ऊपर लगातार एलिगेशन लगा रहा है क्योंकि उनका भांडाफोड़ हो गया। उनका चैनल चल रहा था, उन्होंने मुझको गलत तरीके से चैनल में बोला, पता नहीं कौन आया था, कौन गुंडा आया, कौन क्या आया, पता नहीं क्या। जब उन्होंने मुझे बुलाया कि अब देखो मैं आया तो भाग गया, तो मैं 20 मिनट बाद उस होटल में दोबारा आया, अपने न्यूज आई इंडिया के साथ आया, और मेरा लाइव और उनका लाइव एक साथ चल गया। वहीं पर उनका भांडाफोड़ हो गया, इसीलिए वो सब तमाशा कर रहे हैं। नहीं तो वो तो पब्लिक को बताने को भी तैयार नहीं है। ये कैसा आंदोलन है कि जहां पर मीडिया वाले ये भी नहीं बताते हैं कि वो यूपी में कब चले, कहां से चले, कितना चले, वो बिहार में कहां चले, कितना चले, कोई अपडेट नहीं है। तो भांडाफोड़ तो होगा। पैदल मार्च का ड्रामा क्यों कर रहे हो? सीधे तो चले जाते दिल्ली। लास्टली कहा अखिलेश था, जी, मेरा टाइम समाप्त हो रहा है, लास्टली आप क्या अपील करना चाहेंगे हम लोग का अरुणाचल का पब्लिक को? मैं अरुणाचल की प्यारी भोली वाली जनता को, जो हमारे ही भाई बहन है, उनको ये कहना चाहूंगा कि मैं भी किसी के परिवार का हूं। बिना जाने समझे मेरे खिलाफ गलत अफवाहों में मत पड़े और तह तक जाए कि मैटर क्या है। अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के बैनर तले कौन लोग राजनीति कर रहे हैं, इसे जाने। करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत है, राजनीति करने वाले और करप्ट लोगों की जरूरत नहीं है। मैं राजनीतिक व्यक्ति था, हूं और रहूंगा। मैं इनसे मिलने आया था, इन्होंने क्यों मेरे खिलाफ गाली गलौज और धमकियां शुरू कराई, मेरा ये प्रश्न है। और कैसे कह सकते हैं कि ये इंटरनल मैटर है? जिसको दिल्ली और यूपी में तमाशा बना दिया, उसको इंटरनल मैटर कैसे कर सकते हो? अभी तक मैंने किसी से अपील नहीं की कि मेरे समर्थन में आओ, क्योंकि मैं अकेले ही अपनी बात का जवाब दे सकता हूं। क्योंकि कल को नए लोग आएंगे, इसमें राजनीति करेंगे, मेरे मुद्दे पर राजनीति मैं किसी को करने नहीं दूंगा। मैं इतना सक्षम हूं कि अपनी बात को क्लियरली रख सकता हूं। मुझे जबरदस्ती गलत एलिगेट करना बंद करें, मुझे टॉर्चर करना बंद करें, मुझे गालियां देना बंद करें। मुझे कॉल करना हो तो करें, बात करना हो तो करें, जब समय होगा जवाब दूंगा। लेकिन मुझे गंदे गंदे मैसेजेस, अश्लील फोटोज, गाली गलौज, मेरे साथ जो गलत कर रहे हैं वो करना बंद करे। मेरे साथ कुछ भी होता तो जिम्मेदार टोको शीतल, आकाश शुक्ला और सपना जी मानी जाएंगी, क्योंकि इन्हीं 3 लोगों ने मेरे साथ तमाशा शुरू किया। शुरुआत इन्होंने की, भाग कर ये यूपी से गए और मेरा इल्जाम लगा दिया। इन्हें सिंपैथी चाहिए थी, ये टोटल ड्रामा कर रहे हैं। आप आकाश शुक्ला की प्रोफाइल खोल के देखिएगा, मैंने कल दिखाया था। वो एक एक्टर है, वो एक एंकर है, एक पॉलिटिशियन है, ऐसा उन्होंने फेसबुक में लिख रखा है। उसके बाद वो, उनका टारगेट है, अब जो जनता बहुत देख रही है कि उनको स्टार चाहिए, उनको पैसा चाहिए, खुलेआम पैसा मांग रहे हैं। ये कैसी पत्रकारिता है? अब अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की आड़ में वो खुलेआम पैसा मांग रहे, सबूत है मेरे पास। उन्होंने डिलीट कर दिया, मेरे पास है, जब बताओगे तब दिखा दूंगा, ऑन रिकॉर्ड दिखा दूंगा। इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ाने की अपील करते हैं। मतलब भोली वाली जनता वहां पे ये सोच रही है कि ये लोग गए हैं दिल्ली, ये लोग अय्याशी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं और बता रहे हैं पैदल मार्च कर रहे हैं, और एक आदमी को इंटरनेशनल डॉन बनाने में लगे हुए हैं। अगर मैं गलत होता तो चुप होता, अगर मैं गलत होता तो अब तक शांत हो चुका होता। आप लोगों को भैया कॉमन सेंस क्यों नहीं है? अगर कोई व्यक्ति गलत होगा तो इतना चिल्लाएगा नहीं। मुझे गुस्सा है, और ये गुस्सा तब तक रहेगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं वहां की गवर्नमेंट से भी मिलूंगा आके और इंसाफ मांगूंगा। जो व्यक्ति कभी अरुणाचल नहीं आया, आप लोग ऐसे क्यों बांटने की बात करते हैं? मतलब मेरी वजह से यूपी बिहार के लोगों को, मैं तो बिहार का नहीं हूं, तो बिहार के लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं आप लोग। क्या मानसिकता है आपकी?
मैं नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, अरे भैया पूरा इंडिया एक है, इस बात को समझने की जरूरत है। क्यों कह रहे हो कि मैं बोलूं ना बीच में मैटर में? मैं बोल तो रहा ही हूं, आगे भी बोलूंगा। मुझे भी मेरे प्रश्नों का जवाब चाहिए। वहां की मीडिया से मैं कहता हूं, तरीके से मुझसे इंटरव्यू ले, मैं सारी बात कहने को तैयार हूं। मुद्दे से मत भटकाइए। मुझ पे फर्जी मुकदमे किए हैं, जिसने भी फर्जी मुकदमे किए मैं उनसे भी पूछूंगा कि कैसे किया, बिना तथ्यों को जान के आपने कैसे मुझ पे मुकदमा कर दिया है। मतलब मजाक है, आप मुकदमा कर दोगे, किसी के भी अपील पे मुकदमा कर दोगे। एक महिला वहां पर राजनीति कर रही है और लोगों के सवालों से भाग रही। कल एक पत्रकार मैंने देखा एक चैनल पे, कल एक पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहा था, वो भागने में लगी हुई थी, उनके पास जवाब नहीं है। जितना लंबा लंबा बातें मैं करता हूं, वो तो 5 मिनट नहीं बोलती। वो जब बोलती है अखिलेश को गिरफ्तार करो, अखिलेश के साथ ये करो, अखिलेश के साथ वो करो, वो बदतमीज है, वो नालायक है, वो कुत्ता है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं लोग, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये बात सुनिए, थोड़ी बारीकियों को जाइए। अरुणाचल प्रदेश की मीडिया से मेरी अपील है कि वो इन अवर टीवी और न्यूज इंडिया में जो चल रहा है प्रकरण, उसे ध्यान से देखें, उससे पॉइंट बनाएं, तब मुझसे सवाल करें कि बात कहां से शुरू हुई है। मुझ पे एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होगा। आप मुकदमे कराओ चाहे जो कराओ, मैं तो वहां आऊंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, स्पष्टीकरण करूंगा, सभी बातों का जवाब दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जी अखिलेश जी, मेरा पक्ष जो हम लोग का, आपका पक्ष हम लोग का चैनल में रखा है अखिलेश जी। हम जो भी क्वेश्चन किया आपको, 2-3 ही क्वेश्चन किया, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं किया, और इंटरव्यू करेंगे आपका साथ फ्यूचर में जाके। हम लोग चाहते हैं कि जो भी सच है वो उसको न्याय मिले। आप सच है तो आपको न्याय मिले, ठकुर शीतल जी अगर सच है तो उसको न्याय मिले। इसका साथ हम लोग का ये आज का इंटरव्यू यहाँ भी रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।